हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज डीडी हाट जा रहा हूँ। यात्रा की शुरुआत कालिका से हो रही है। कालिका से डीडी हाट तक का सफ़र मैं आपको आज अपने वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा। आज का ये सफ़र बाइक के द्वारा किया जाएगा। मैं आज आपको कालिका से डीडी हाट तक के सफ़र को दिखाने का प्रयास करूँगा और इस यात्रा में जितनी भी रोचक चीज़ें आएंगी मैं आपको दिखाऊंगा। विद्यालय के काम से जीजीआईसी डीडी हाट जा रहा हूं, तो आज का सफ़र कालिका से डीडी हाट तक का होगा। तो आइए दोस्तों, यात्रा की शुरुआत करते हैं कालिका से। मैं अभी रास्ते पे हूँ, बलवाकोट पे खड़ा हूँ। दोस्तों, मैं अब बलवाकोट पहुँच चुका हूँ। आप देख रहे हैं अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बलवाकोट का गेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस विद्यालय में मेरी श्रीमती जी कार्यरत हैं। मैं यहाँ से उनको साथ लेकर आगे का सफ़र तय करूँगा, क्योंकि ब्लॉग बनाने के लिए एक कैमरामैन की आवश्यकता होगी और इसके साथ साथ हमारा एक छोटा सा टूर भी बन जाएगा। तो एक पंथ दो काज हो रहे हैं, इसीलिए मैं उनको साथ में लेकर जा रहा हूँ। यहाँ से डीडी हाट तक का सफ़र हम दोनों साथ में तय करेंगे। तो आगे आपको रास्ते के सारे व्यू दिखाते हुए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि आपको पूरे रास्ते के बारे में जानकारी दे सकूँ। तो दोस्तों, अभी हम बलवाकोट से आगे बढ़ते हुए बिंडिया गांव पहुँचे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं खूबसूरत गांव का नज़ारा दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी धूप खिली हुई है, पहाड़ का मौसम बहुत सुहाना लग रहा है और इसके ऊपर आप ये बिंडिया गांव और इसके बगल में सेली गांव देख पा रहे हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम ढूंगातोली पहुँच गए हैं। ये ढूंगातोली का पुल है। यहाँ से नेपाल का खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। आपको ये जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं वो नेपाल के हैं और नेपाल और भारत के बीच में काली नदी बहती है, जो दोनों देशों के बीच सीमा बनाती है। दोस्तों, आप सामने से एक गाड़ी देख रहे हैं और इस गाड़ी में जय छिपला केदार लिखा हुआ है। ये गाड़ी भूपाल सिंह बिष्ट चला रहे हैं। इनको पूछने पर इन्होंने बताया कि ये कनार देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। माँ भगवती का यह पौराणिक मंदिर बरम से कुछ आगे कनार नामक स्थान पर स्थित है, जहाँ पर आज ही के दिन जगनी मेले का आयोजन किया गया है और भूपाल सिंह कई श्रद्धालुओं को लेकर माता रानी के दर्शन के लिए जा रहा है। दोस्तों, ये बीच में काली नदी है और इसके ऊपर जो आप रोड देख रहे हैं ये नेपाल की रोड है। ये इनका राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेपाल का राष्ट्रीय राजमार्ग दार्चुला ज़िले से होते हुए काठमांडू तक जाता है और यहाँ से ये रोड अलग हो गई है। नीचे दूसरी रोड जो जौलजीबी नेपाल को जा रही है और ये जो रोड ऊपर गई है ये गोकुलेश्वर होते हुए बैतडी ज़िले को क्रॉस करके महेंद्रनगर से काठमांडू तक के लिए ये रास्ता नेपाल को जाता है। तो दोस्तों, अभी हम पहुँचे हैं किमखोला के बाद बलधार गांव में। यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध होटल है जहाँ पर काली नदी से निकाली गई मछलियों का बहुत ही लाजवाब खाना बनाया जाता है। आप देखेंगे कि इस होटल में कई गाड़ियाँ रुकी हुई हैं जो यहाँ के प्रसिद्ध लाजवाब व्यंजन का आनंद लेने के लिए बेताब हैं। अब हम पहुँचने वाले हैं बलधार के एक मंदिर के पास जो जलदेवी का मंदिर है। दोस्तों, अब हम राजकीय इंटर कॉलेज जौलजीबी के पास पहुँच रहे हैं। नीचे जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो जीआईसी जौलजीबी की है। यहाँ पर आपको राजकीय इंटर कॉलेज जौलजीबी का गेट दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर जो सड़क जा रही है
वो जौलजीबी के दूती ग्राम सभा को जा रही है। दोस्तों, अब हम जौलजीबी पहुंचने को हैं। यहाँ से जौलजीबी के मेला ग्राउंड और संगम स्थल का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। दोस्तों, हम जौलजीबी पहुंचने ही वाले हैं। ये देखिए, हम जौलजीबी के मार्केट में प्रवेश कर चुके हैं। आपको अभी जौलजीबी के बाज़ार का नज़ारा दिखाई दे रहा है। अब हम जौलजीबी से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अभी हम जौलजीबी के गोरी नदी के पुल के पास पहुंचने वाले हैं। ये देखिए, ये जो आप दूसरी रोड देख रहे हैं, ये मुनस्यारी और बरम को जाती है। मुनस्यारी जो कि बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल है। यहाँ पर वर्ष भर कई पर्यटक घूमने के लिए आते रहते हैं। ये आपको गोरी नदी का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। गोरी नदी का उद्गम मिलम ग्लेशियर से होता है और ये जौलजीबी पर आकर काली नदी में मिल जाती है। तो यहाँ से हम मुनस्यारी के रास्ते पर न जाकर पिथौरागढ़ वाले रास्ते पर चले गए हैं। दोस्तों, जौलजीबी के पास से ही आप देख रहे हैं एक सड़क नीचे को जा रही है जो कि जौलजीबी को झूलाघाट से जोड़ती है। लगभग 10 किलोमीटर आगे जाकर इसी सड़क से एक सड़क पीपली से होते हुए कनालीछीना को निकलती है। लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी जौलजीबी झूलाघाट सड़क का निर्माण अभी पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि इस क्षेत्र में एक डैम बनाने की योजना सरकार के द्वारा की गई है जो कि पंचेश्वर डैम के नाम से जाना जाता है। अगर पंचेश्वर डैम बनाया जाता है तो उसके ऊपर से झूलाघाट से जौलजीबी के लिए सड़क बनाई जाएगी। इसी मार्ग से ही टनकपुर से जौलजीबी तक रेलवे लाइन बिछाने की योजना भी विचाराधीन है, क्योंकि टनकपुर से जौलजीबी तक का काली नदी के किनारे का जो क्षेत्र है वो लगभग समतल है और इस क्षेत्र से आसानी से रेलवे लाइन बिछाई जा सकती है। जौलजीबी से पीपली तक के क्षेत्र को तल्ला बगड़ कहा जाता है। यहाँ से तल्ला बगड़ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। इस क्षेत्र में श्यालतड़, पीपली, डौड़ा, ओड़ी गांव, भटेड़ी, हंसेसर, झूलाघाट आदि कई गांव स्थित हैं। दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं लखनपुर की चट्टान के पास। ये लखनपुर की चट्टान दूर से बहुत ही डरावनी दिखाई देती है और बरसात में यहाँ पर आने में थोड़ा डर सा लगा रहता है, क्योंकि ऊपर से पत्थर के गिरने का भय रहता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं पत्थरों की बहुत ही सीधी चट्टान है और नीचे से सड़क बनाई गई है। तो बरसात में यहाँ पर कई दिन रोड बंद रहती है, ऊपर से पत्थरों के गिरने की संभावना भी बनी रहती है। यहाँ पर फिर से तल्ला बगड़ का बहुत ही विहंगम दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, लखनपुर से आगे बढ़ने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर सड़क के दोनों तरफ साल के बहुत ही सुंदर जंगल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर रास्ता बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। बहुत ही खुशनुमा मौसम यहाँ पर है और यहाँ पर से अस्कोट की दूरी मात्र 10 किलोमीटर बची हुई है। एक तरफ तराई भाबर में व्यक्ति गर्मी से झुलस रहा है और दूसरी तरफ पहाड़ों में इतना खुशनुमा मौसम हो रहा है। दोस्तों, अभी हम ऊंचाकोट पहुंच गए हैं। यहाँ पे ऊंचाकोट का रेस्टोरेंट आप देख पा रहे हैं। इसके बाद अगला गांव बैड़ा आएगा। ये देखिए, हम बैड़ा भी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बैड़ा में वन विभाग का बहुत ही सुंदर क्षेत्र है, आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, बैड़ा से आगे निकलने के बाद यहाँ पर 2 सड़कें हैं। एक सड़क पिथौरागढ़ या ओगला को जा रही है और दूसरी सड़क अस्कोट को जा रही है। अस्कोट वाली सड़क को थोड़ा शॉर्ट बताया जाता है, तो हमें जल्दी से डीडीहाट पहुंचना है, इसलिए हम शॉर्ट वाले रास्ते से जा रहे हैं। तो अभी हम हाईवे को छोड़कर अस्कोट वाले रास्ते की ओर मुड़ चुके हैं, लेकिन ये रास्ता थोड़ा सा सकरा है और थोड़ा सा ख़राब भी है, लेकिन जल्दी पहुंचने के लिए हमें इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। तो हम इस रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, रास्ता बहुत सकरा है और इस रास्ते में
कई जगहों पर गड्ढे भी बने हुए हैं, लेकिन हम इसी रास्ते से होकर जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम अस्कोट पहुंच चुके हैं। सामने जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये ITI अस्कोट की है और इसके आगे अस्कोट का रामलीला मैदान आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये है अस्कोट का रामलीला मैदान। दोस्तों, यहाँ पर पहुंचकर रास्ता फिर दो भागों में बंट गया है। ये नीचे वाला जो रास्ता है ये पिथौरागढ़ को जाएगा और ये ऊपर जो रास्ता जा रहा है ये नारायण नगर से होते हुए डीडीहाट को जाता है। दोस्तों, अभी हम पानागढ़ के पास पहुँचे हैं और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि प्रकृति का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। दूर हमें हिमालय पर्वत दिखाई दे रहे हैं और पंचाचूली के पहाड़ बादलों से ढके हुए हैं। यहाँ से बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे रहा है, जो कि इन पहाड़ों की खासियत है। बहुत ही सुंदर वादियाँ हैं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। लेकिन केवल एक समस्या यहाँ पर यह है कि यहाँ की सड़क अच्छी नहीं है। कई स्थानों पर सड़क टूटी हुई है और कहीं पर बहुत संकरी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं चीड़ के बहुत ही सुंदर जंगल हमें दिखाई दे रहे हैं। ये क्षेत्र पूरी तरह से चीड़ के जंगलों से घिरा हुआ है। सड़क के दोनों तरफ चीड़ के जंगल हैं। इस मार्ग से सफ़र करने का बहुत ही सुखद अनुभव हमें प्राप्त हो रहा है। यात्रा का आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ भूख भी बहुत लग चुकी है। डीडीहाट जाने की जल्दबाजी में हमने अभी तक खाना नहीं खाया है। हम सोच रहे हैं कि जल्दी से डीडीहाट का काम समाप्त करके उसके बाद खाना खाया जाए। यहाँ पर PWD का एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें डीडीहाट 11 किलोमीटर लिखा है। यहाँ पर SDRF की एक छावनी है। इनका बहुत ही खूबसूरत फील्ड आप देख पा रहे हैं। जंगलों के बीच में और पहाड़ों के ऊपर एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर मंदिर स्थापित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रकृति की गोद पर बसा एक बहुत ही सुंदर मंदिर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, चीड़ के जंगल समाप्त होने के बाद यहाँ पर बुरांस के जंगल शुरू हो गए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सड़क के दोनों तरफ बुरांस के बहुत ही सुंदर वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि बुरांस उत्तराखंड का राज्य वृक्ष माना जाता है और अभी जो समय चल रहा है वो बुरांस फूल के खिलने का है। इस बुरांस के फूल से बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट जूस बनाया जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। बुरांस के जूस से कई प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जा सकता है और ये हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य भी करता है। दोस्तों, बुरांस के जंगलों को पार करने के बाद अब हम नारायण नगर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिग्री कॉलेज नारायण नगर के पास हम पहुंच चुके हैं। ये बोर्ड आप देख पा रहे हैं। ये रास्ता जो ऊपर को जा रहा है वो डिग्री कॉलेज नारायण नगर को ही जा रहा है। दोस्तों, अब हम नारायण नगर से भी आगे को निकल चुके हैं। देखिए, इस रास्ते से होते हुए हम डीडीहाट की ओर जा रहे हैं। नारायण नगर का ये हयात रेस्टोरेंट काफ़ी प्रसिद्ध है। दोस्तों, नारायण नगर के बाद अब हम मिर्थी की ओर जाएंगे। मिर्थी से पहले नारायण नगर में एक मार्ग ओगला से आ रहा है जो डीडीहाट को जा रहा है। हम उसी से आगे डीडीहाट का सफ़र करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड में लिखा है कि डीडीहाट यहाँ से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, हम मिर्थी पहुँच चुके हैं। मिर्थी से एक रास्ता मिर्थी नगर की ओर जाता है और दूसरा रास्ता डीडीहाट की ओर जाता है। ये देखिए, ये जो रास्ता अंदर जा रहा है वो मिर्थी को जा रहा है। हम मिर्थी वाले रास्ते को छोड़कर डीडीहाट की ओर निकल चुके हैं। दोस्तों, कुछ समय से अब हमें यहाँ थोड़ा ठंड लगने लगी है, क्योंकि नारायण नगर से आगे डीडीहाट तक ये इलाका जो है वो जंगलों का है, तो यहाँ पर ठंडा ज़्यादा लग रहा है।
दोस्तों डीडी हाट का मार्ग भी सकरा है और बैंड ज़्यादा है, तो अगर कभी आप डीडी हाट घूमने के लिए आते हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपकी गाड़ी की स्पीड 30 किलोमीटर पर घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बैंड के उस पार कौन सी गाड़ी आ रही है इस बात का हमें पता नहीं चल पाता है। तो पहाड़ों पर अगर ड्राइविंग करनी है तो सुरक्षा का ध्यान सबसे पहले दिया जाना चाहिए। दोस्तों अब हम डीडी हाट पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप ऊपर देख पा रहे हैं डाइट की बिल्डिंग हमें दिखाई दे रही है। यहीं पर शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है। आप देख पा रहे हैं आपके सामने डाइट की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। ये डीडी हाट का मेन चौराहा है। यहाँ से ऊपर वाला रास्ता जो आप देख रहे हैं वो जीआईसी को जाता है और इस बैंड के पास जीजीआईसी डीडी हाट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने जीजीआईसी डीडी हाट की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। आखिरकार हम जीजीआईसी पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं जीजीआईसी डीडी हाट पहुंच चुका हूं और यहाँ मेरा काम हो चुका है। अब मैं वापस घर को जा रहा हूं। मेरे पीछे आप जीजीआईसी डीडी हाट देख रहे हैं। अगला स्टॉप हमारा ओगला होगा, वहाँ पर हम कुछ खाना आना खाएंगे। भूख भी ज़्यादा लग चुकी है, जल्दी आने के चक्कर में अभी तक कुछ खाया नहीं है। तो दोस्तों वापस हम मिर्थी पहुंच चुके हैं, आप देख रहे हैं। अब यहाँ से हम ओगला की ओर जा रहे हैं। दोस्तों गाड़ी में तेल कम है। यहाँ पर एक मिर्थी का पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर तेल डालकर आगे ओगला की ओर जाएंगे। दोस्तों गाड़ी की पेट पूजा कर चुके हैं। अब हमें भी बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है, तो हम नारायण नगर से न जाकर अब हम ओगला से होते हुए धारचूला की ओर जाएंगे और ओगला में हम कुछ खाना खाएंगे। उसके बाद हम आगे की यात्रा करेंगे। तो दोस्तों हम ओगला पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम कुछ खाना खाएंगे और उसके बाद आगे को बढ़ेंगे। ओगला में खाना खाने के बाद हम लोग धारचूला की ओर निकल चुके हैं। आप देख पा रहे हैं ये ओगला है और हम नीचे को आ रहे हैं। इसके सामने जो पहाड़ है उसके टॉप पर नारायण नगर है, जहाँ मैं इससे पहले आपको लेकर गया था। जिस रास्ते से होकर हम डीडी हाट गए हैं वो रास्ता बहुत ही सकरा था, लेकिन अभी हम राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी सड़क है और हमें चलने में बहुत ही सुविधा हो रही है। तो दोस्तों अब हम अस्कोट पहुँचने वाले हैं। आप सामने अस्कोट देख पा रहे हैं। ये अस्कोट वही जगह है जहाँ पर पाल राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। यहीं पर पाल राजा रहा करते थे और यहीं से पूरे क्षेत्र में अपना शासन चलाया करते थे। अस्कोट में ही पाल राजाओं का राजमहल भी स्थित है। यहाँ पर कुछ महिलाएं घास ले जा रही हैं। पहाड़ की महिलाएं ये सब काम करने में बड़ी ही निपुण होती हैं। दोस्तों अब हम अस्कोट के नज़दीक पहुँच गए हैं। आप ये देख रहे हैं कि एक सड़क ऊपर की ओर जो जा रही है वो अस्कोट को जाती है और हम जिस सड़क को नीचे आ रहे हैं ये सड़क धारचूला की ओर जा रही है। आप देख रहे हैं कि अस्कोट ऊपर दिखाई दे रहा है और हम अस्कोट के नीचे से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग से धारचूला की ओर जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको फिर से वहीं पर ले आया हूँ जहाँ से हमने हाईवे को छोड़कर अस्कोट के लिए शॉर्ट रास्ता पकड़ा था। ये आप देख पा रहे हैं हम यहीं से ऊपर को गए थे डीडी हाट जाते समय। अभी हम हाईवे से होते हुए इस रास्ते को छोड़कर नीचे से आ रहे हैं। दोस्तों हम वापस आते हुए बैड़ा पहुंच चुके हैं। डीडी हाट जाते समय मैंने आपके सामने बैड़ा का भी जिक्र किया था। दोस्तों वापस आते हुए हम जौलजीबी पहुंचने वाले हैं। दूर हमें जौलजीबी नगर दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये नेपाल का जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है वो नेपाल का उकू, बांकू और लाली का क्षेत्र है। दोस्तों जौलजीबी का मेला बहुत ही पुराना ऐतिहासिक और व्यापारिक मेला है।
यह मेला काली और गोरी नदी के संगम स्थल पर लगता है और जिसका शुभारंभ प्रतिवर्ष 14 नवंबर को किया जाता है। अभी हम लखनपुर की चट्टान के पास पहुँचे हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जौलजीबी स्थित है। दोस्तों, दूर एक बीच की छोटी सी पहाड़ी जो आप देख रहे हैं वो मुनस्यारी की पहाड़ी है। मुनस्यारी के लिए जौलजीबी से भी सड़क जाती है। दोस्तों, अभी हम गोरी नदी पुल पर पहुंच चुके हैं। आप देख पा रहे हैं ये गोरी नदी का पुल बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। इसके नीचे से गोरी नदी बह रही है और जो जाकर काली नदी के साथ मिल जाती है और इन दोनों नदियों के संगम पर ही ऐतिहासिक जौलजीबी का मेला लगता है। दोस्तों, वापस आते हुए हम जौलजीबी पहुंच चुके हैं। ये जौलजीबी मार्केट को आप देख पा रहे हैं। अब हम जौलजीबी से निकल चुके हैं। शाम का समय है, कुछ समय में रात होने वाली है, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी हमारा सफ़र समाप्त हो जाए। दोस्तों, हम बलधार पहुंच चुके हैं और हमारे सामने बलधार का वही मंदिर दिखाई दे रहा है जिसे हमने जाते समय आपको दिखाया था। दोस्तों, हम बेंडिया गांव से आगे निकल चुके हैं और लगभग अंधेरा होने ही वाला है, तो हम जल्दी जल्दी घर को जा रहे हैं। अब हम बलवाकोट पहुंच रहे हैं। ये देखिए, बलवाकोट पुल के पास हम पहुंचे हैं। लगभग रात हो चुकी है और हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर से हम GIC बलवाकोट के गेट के पास पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से काली का लगभग 20 मिनट का सफ़र होगा और हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं GIC बलवाकोट का फील्ड है। तो दोस्तों, रात हो चुकी है और हम अभी बलवाकोट पहुँचे हुए हैं। यहाँ से हम कालिका के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब हम इससे आगे का वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि रात होने के कारण अब कैमरे से हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों, इसके बाद का सफ़र बिना रिकॉर्डिंग का रहेगा क्योंकि रात हो चुकी है। मैंने आज के कालिका से DT हाट तक के सफ़र को आपको दिखाने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। आगे भी मैं आप लोगों को इस प्रकार के रोचक तथ्यों को दिखाने का प्रयास करता रहूँगा। धन्यवाद।